कौन-सा मेरा बात करने का तरीका? हमारी बात वो समझ नहीं सकते, हम समझा नहीं पाते, तो हमारी आवाज़ थोड़ी-सी क्या हो जाती है? ऊपर हो जाती है। किस-किस को ऐसा लगता है मेरी आवाज़ थोड़ी-सी ऊपर हो जाती है? चलो ऊपर हो जाती है कोई बात नहीं, लेकिन महीने में कितनी बार? ऊपर हो गई कोई बात नहीं, लेकिन अभी फिगर देखें, किसकी हर रोज़ एक बार हो जाती है ऐसे? ओह! फिर तो पॉल्यूशन बढ़ता जाएगा घर के अंदर। क्योंकि सिर्फ आवाज़ ऊँची नहीं होती है ना, आवाज़ ऊँची तभी होती है जब शब्द भी बिगड़े होते हैं। आवाज़ ऊँची से वायुमंडल दूषित नहीं होगा। आप बहुत सम्मानपूर्वक बात करो, आवाज़ ऊँची रखो, नो प्रॉब्लम। लेकिन जब आवाज़ ऊँची हो रही है मतलब शब्दों में कुछ बदला है, सोच में कुछ बदला है, ऊर्जा में कुछ बदला है। तो 4 दिन कर लेते हैं पहले अभी तो 1 तारीख तक, कि 4 दिन तक वॉल्यूम किधर रखना है? सिर्फ आवाज़ को ही कम कर दो ना, तो भी शब्द बदल जाते हैं। जब आवाज़ बदलती है और शब्द बदलते हैं, तो गति भी बदल जाती है। हम बहुत फ़ास्ट, 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 फ़ास्ट ऐसे बोलते हैं। और ये सारे शब्द मेरे घर की ऊर्जा को क्या कर रहे हैं? ये सारे शब्द मेरे घर की ऊर्जा को क्या कर रहे हैं? हम सब ने अनुभव किया होगा ना, घर में हवन करो, पूजा करो, पाठ करो, तो घर की ऊर्जा कैसी हो जाती है? किस-किस ने महसूस किया है कभी अपने घर के अंदर किया है? तो घर की ऊर्जा क्या होता है? तो हम कहते हैं घर की शुद्धिकरण के लिए किया ये। तो घर की शुद्धिकरण रोज़ होनी चाहिए, कभी-कभी होनी चाहिए? रोज़ होनी चाहिए। तो हम शुद्धिकरण तो कम करते हैं, लेकिन अशुद्धिकरण तो रोज़ कर दिया फिर हमने अपने शब्दों से। कर दिया कि नहीं कर दिया? आज इसको एक छोटा-सा होमवर्क करते हैं। एक कागज़ और पेन रखिए अपने पास और अगर कागज़ और पेन नहीं तो फिर फ़ोन का यूज़ कीजिए। जित जब भी आपने गलत लहज़े में, गलत तरीके से बात की, आप सिर्फ़ एक नोट बना दो, मतलब एक पॉइंट लिख दो 1, एक लिखो सिर्फ़, पहली गलती मेरी आज के दिन की। अगली बार किया, उस कागज़ पर वापस जाओ, लिखो 2। सिर्फ़ इतना लिखने से भी मतलब अपना चार्ट इट्स लाइक जो बिज़नेस कर रहा है उसने कहा दिन का पहला नुकसान, दिन का दूसरा नुकसान। जिसने इतना ध्यान रख लिया उसका 10 में से 5 बार बच जाएगा कल ही। सिर्फ़ अटेंशन रखने से मुझे याद रहता है कि ये गलत है, मुझे पता है मैंने लिखना है वापस जाकर। लेकिन अगर नहीं लिखा तो नुकसान क्या होता जा रहा है? कौन सी माताएँ घर में पैसों का हिसाब लिखती हैं कागज़ पे? बस, जैसे पैसों का हिसाब लिखती हैं, फिर खुशी का भी तो हिसाब लिखना पड़ेगा ना। ये करके देख लें ये 4 दिन के लिए सिर्फ़, हम सबको 4 दिन के लिए करने वाले हैं आज सिर्फ़। सिर्फ़ 4 दिन के लिए, या तो पेपर पेन या फ़ोन पे नोटपैड, जो भी ईज़ी लगे। जैसे ही रिएक्ट किया, गलत तरह से बात की पूरे दिन के अंदर, चाहे बाहर हो, चाहे घर हो, आपने उस पे नोट बनाना है। आप कल करके देखें, आप अगर नोट बनाना शुरू कर देंगे, आप आधे से ज़्यादा बार आपका व्यवहार अपने आप बदल जाएगा। सिर्फ़ आपका उस बात पर ध्यान गया कि ये सही तरीका नहीं। इसको कहते हैं अपना अकाउंट रखना, अपना चार्ट रखना। और फिर सारा दिन में चार्ट रखते हुए फिर रात को एक बार चार्ट ज़रूर रखना है। अपने संस्कारों का चार्ट रखना है। और जैसे ही कोई चार्ट रखना शुरू कर देगा, बस आपको हफ्ते के अंदर अपने अंदर चेंज दिखाई देना शुरू हो जाएगा। ये मन वो वैसा घर का एक कोना है जहाँ की सफाई की नहीं जाती है और किसी कोने की सफाई नहीं करो तो वहाँ का गंध क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा। जैसे इस कोने में रोज़ जाना शुरू करो ये तो 8-10 दिन में कोना साफ हो जाएगा बिल्कुल, लेकिन ध्यान नहीं दिया है। कौन रेडी चार्ट रखने के लिए? पक्का-पक्का करना है, आज ऐसे हाथ नहीं उठाना हमने सिर्फ। और सिर्फ 4 दिन के लिए करना है। 4 दिन के बाद आप देखना आपके अंदर कितना चेंज आएगा, ये इतना सहज है। तो एक है ऊँची आवाज़ में बोलना, ऊँची आवाज़ में बोलेंगे तो अपशब्द हो जाते हैं। दूसरा है भाषा का प्रयोग। भले हम ऊँची आवाज़ में नहीं बोल रहे, लेकिन हमारी भाषा क्या है, हमारा लहज़ा क्या है, हम किन शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। तो शब्दों की एनर्जी बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर हमें ऐसे जाना है, तो हमारे शब्द भी कैसे होने चाहिए फिर?
तो हमारे शब्द भी कैसे होने चाहिए, फिर हमारे शब्द भी ऐसे होने चाहिए। तो एक लॉ का यूज करेंगे कि संकल्प से सिद्धि होती है, ये हम सबको पता है कि संकल्प से सिद्धि होती है। तो जो सिद्धि हम चाहते हैं, हम उस संकल्प को अपनी भाषा बना लेंगे। जैसे हम खुश रहना चाहते हैं, तो आज से हमारी भाषा ये होगी, मैं हमेशा खुश रहने वाली आत्मा हूँ। खुश रहना तो मेरे लिए बिल्कुल क्या है, बोलिए? खुश रहना मेरे लिए बिल्कुल क्या है? सहज। अभी है नहीं खुश, सिर्फ बोलना शुरू करना है। मतलब 4-5 दिन के लिए झूठ बोलना है सारा दिन, और कुछ नहीं करना है। जो नहीं है वो बोलना है, जो चाहते हैं वो बोलना है। यहाँ भी बोलना है, यहाँ भी बोलना है। और थोड़े दिन में आपको अपनी अंदर की एनर्जी चेंज होना शुरू होने लगेगी। बार बार रिपीट करेंगे, चिंता है, चिंता है, चिंता है, चिंता है, चिंता है, लेकिन सिर्फ बार बार रिपीट करने से वो बढ़ जाती है। जैसे किसी को बीमारी है, लेकिन बार बार दोहराने से क्या हो जाएगा? बार बार दोहराने से कुछ लोग नहीं होते, कोई भी आके उनको मिलता है, बोलते क्या हाल चाल है, बैठ मैं बताता हूँ मेरे को मेरा क्या हाल चाल है, फिर कहानी सुनाते हैं पूरी। फिर थोड़ी देर के बाद कोई मिलता है, फिर उसको फिर पूरी कहानी सुनाते हैं, फिर कोई मिलता है, फिर पूरी कहानी सुनाते हैं। अब जितनी बार आप अपनी बीमारी का उच्चारण करेंगे, तो कौन सी एनर्जी आपके पूरे सिस्टम से गुजर रही है? शब्द। हम मंत्रों का उच्चारण करते हैं, हम प्रार्थना का उच्चारण करते हैं, वो एक शब्द होता है। और वो शब्द की एनर्जी कैसी होती है? इधर। और जब हम अपनी प्रॉब्लम्स का, अपनी बीमारियों का, अपने जीवन की मुश्किलों का उच्चारण करते हैं, तो हमारे शब्द कहाँ चले जाते हैं? यहाँ। और लॉ क्या है? संकल्प से सिद्धि होती है। तो जिस भी संकल्प को बार बार दोहराएंगे, तो ऑटोमेटिकली क्या होने लगेगा? वो और बढ़ता जाएगा। तो अगर इस साल आपको कोई भी पूछे क्या हाल चाल है, मजामा, है ना? क्या बोलेंगे? हाँ। सिर्फ दूसरी प्रैक्टिस करनी है कि सिर्फ यहां से नहीं बोलना, फील करो कि सचमुच मेरे जीवन में सब कुछ परफेक्ट है। तो क्या हाल चाल है? और हमेशा याद रखना, वो आपका हाल पूछ रहे हैं, आपकी जीवन की प्रॉब्लम्स नहीं पूछ रहे। उन्होंने सिर्फ पूछा आपका क्या हाल है। बट हमने सोचा हमारा हाल तो जीवन की प्रॉब्लम पे डिपेंडेंट होगा, तो मैं अपनी लाइफ की प्रॉब्लम सुनाने लग जाता हूं उनको। नहीं, शब्दों का ऐसा प्रयोग करें कि वो शब्द बोलते हुए आपकी भी खुशी बढ़ जाए, सुनने वाले की भी खुशी बढ़ जाए। तो क्या हाल चाल है? अच्छा अच्छा, और ऊपर और ऊपर और ऊपर। क्या हाल चाल है? बहुत बढ़िया। मैंने सुना आपके घर में प्रॉब्लम आई है, फिर भी बढ़िया। मैंने सोचा आपके बच्चे के एग्जाम में नंबर कम आया, आप फिर भी बढ़िया। बोलो हाँ बढ़िया। एग्जाम के नंबर का मेरी खुशी से क्या कनेक्शन है? वो कहेगा अच्छा, एग्जाम के नंबर का आपकी खुशी से कोई कनेक्शन नहीं है। बोलो नहीं, एग्जाम के नंबर का एग्जाम के नंबर से ही कनेक्शन है सिर्फ। इसको डिस्कनेक्ट करना शुरू करें। हमने हर चीज को अपने मन की स्थिति का जिम्मेवार ठहरा दिया। हमारी मन की स्थिति का जिम्मेवार सिर्फ और सिर्फ कौन? हमारे मन की स्थिति का जिम्मेवार सिर्फ और सिर्फ कौन? उंगली रखो, कौन? रखो रखो उंगली, कौन? क्योंकि अभी तक किस किस पर उंगली रखी थी अपने मन की स्थिति के लिए? किस किस पर रखी थी? मैं दुखी आपकी वजह से, मैं नाराज आपकी वजह से, तुम्हारे एग्जाम है, चिंता तो मुझको होगी ही ना, मतलब तुम्हारे एग्जाम है लेकिन चिंता मुझको होगी, किसकी वजह से? तुम्हारे एग्जाम की वजह से। मेरी सोच का जिम्मेवार कौन? तो क्या हम खुश रह सकते हैं सारा दिन? खुश मतलब ये नहीं हम उछल कूद कर रहे हैं। हमने खुशी की एक बड़ी डिफरेंट पिक्चर बना रही है, बड़े सुपर एक्साइटेड कुछ। खुश का मतलब सिर्फ ये है, मन की स्थिति एक रस, अचल, सही सोच। सही सोच, इवन अगर बाहर कुछ गलत हो रहा है, तो गलत मतलब कोई प्रॉब्लम आई है तो। क्या ऐसे हो सकता है कि बाहर प्रॉब्लम हो और हम यहाँ शांत हो? ऐसे हो सकता है? हो सकता है या नहीं हो सकता है? किस किस के लाइफ में कोई प्रॉब्लम है आजकल? हाँ, सबकी? कोई ऐसे कैसे हो सकता है, सबकी क्यों प्रॉब्लम होगी? एक्चुअली प्रॉब्लम बाहर कम है, लेकिन वो प्रॉब्लम फील क्यों होती है?
इसलिए नहीं क्योंकि बाहर कुछ हो रहा है, लेकिन बाहर छोटी सी भी चीज होगी ना अगर, लेकिन उसके बारे में अगर सोच 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 और फिर बोल बोल बोल, तो वो एनर्जी क्या होती जाती है, बार 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 रिपीट होती है, तो वो प्रॉब्लम का साइज क्या हो जाता है, बड़ा। अब सिर्फ एक चीज फिक्स करनी है, प्रॉब्लम कहाँ है, प्रॉब्लम कहाँ है, बाहर है। बाहर मतलब जो आपके साथ वाली कुर्सी पे बैठा हो वो भी आपकी लाइफ का प्रॉब्लम हो सकता है, नो प्रॉब्लम। मतलब इनका व्यवहार मेरी लाइफ की प्रॉब्लम है ना, दैट्स ओके। बट फिर भी वो कहाँ बैठे हैं, दूसरी कुर्सी पर बैठे हैं ना। प्रॉब्लम ये भी हो सकता है मेरे शरीर में कोई रोग है, फिर भी वो मेरे शरीर में है, मेरे अंदर नहीं है। किसके अंदर है, मेरे शरीर में है वो बीमारी। तो कोई भी प्रॉब्लम यहां से बाहर है, तो प्रॉब्लम बाहर है, लेकिन मेरी सोच कहाँ है, वो यहाँ है। मुझे आज से बस एक छोटी सी प्रैक्टिस करनी है। प्रॉब्लम बाहर है, सोच मेरी चॉइस है। मैंने बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम में अच्छे से अच्छा सोचना शुरू कर देना है। और अगर मैंने बड़े से बड़ी प्रॉब्लम में अच्छे से अच्छा सोचना शुरू कर दिया, तो वो बड़ी सी प्रॉब्लम क्या होने लग जाएगी, वो बड़ी सी प्रॉब्लम क्या होने लग जाएगी, करो, बोलो बोलो बोलो, वो बड़ी सी प्रॉब्लम क्या होने लग जाएगी, वो छोटी होने लग जाएगी। लेकिन मैंने अगर छोटी सी प्रॉब्लम में गलत सोचना शुरू कर दिया, तो वो छोटी सी प्रॉब्लम क्या हो जाएगी, वो बड़ी हो जाएगी। तो प्रॉब्लम छोटी है या बड़ी है, वो साइज कहाँ बनता है, मेरी सोचने के तरीके में। अब देखो आपकी लाइफ में कौन सी प्रॉब्लम है, और सिर्फ उस प्रॉब्लम के बारे में अपनी सोच को बदल दो। क्योंकि आज एक चीज पक्की कर लें, प्रॉब्लम मेरी सोच नहीं बनाती है, मेरी सोच कौन बनाता है। चलो दोनों हाथ को आगे रखें और लेफ्ट हैंड पे अपनी प्रॉब्लम को रख दें। प्रॉब्लम मतलब शरीर का रोग हो सकता है, कोई रिश्ता हो सकता है, बच्चा पढ़ता नहीं ये हो सकता है, घर में किसी चीज की कमी आई है वो हो सकता है, काम बहुत मुश्किल हो रहा है, कुछ भी हो सकता है, बट वो बाहर है। और फिर राइट हैंड पर अपनी सोच को रखिए, मतलब अपने मन को रखिए, और ये देख लीजिए कि ये दोनों चीजें अलग हैं। ये जो सबसे बड़ी गलती हमने की ना, इन दोनों को क्या कर दिया हमने, ऐसा। हमने कहा प्रॉब्लम है तो चिंता तो होगी ही, वो ऐसे करेंगे तो गुस्सा तो आएगा ही। इससे करके हमने क्या कर दिया, दोनों को एक दूसरे से जोड़ दिया। अब इसको थोड़ा सा अलग करें, प्रॉब्लम है, उसका तो कोई डिनायल नहीं है, प्रॉब्लम है, लेकिन मेरी सोच किसकी पावर है, किसकी चॉइस है, मेरी है। और दूसरा इक्वेशन फिट करें, जितना मैं अपने सोच को, करो हाथ राइट हैंड, जितना मैं अपने सोच को ऊंचा उठाऊंगा, उतना ये प्रॉब्लम कहाँ जाएगी, उतना ये प्रॉब्लम नीचे जाएगी। ये बात सच है या नहीं है, सच है या नहीं है। तो सबसे पहले कोई भी प्रॉब्लम आ जाए तो उस प्रॉब्लम को हल्का शब्द दें, भारी शब्द नहीं दें। कितनी बड़ी प्रॉब्लम है, कितनी बड़ी प्रॉब्लम है, साइज दीजिए आपकी प्रॉब्लम को, कितनी बड़ी प्रॉब्लम है, बोलिए बोलिए, कितनी बड़ी प्रॉब्लम है। हाँ वेरी गुड, प्रॉब्लम कोई है ही नहीं, बात आई है कोई। ये तो जीवन की एक परिस्थिति है, आती ही है। लेकिन जैसे हम रिपीट करना शुरू करते हैं, हमेशा याद रखना मंत्र चलता है यहाँ पर अंदर, इतनी बड़ी प्रॉब्लम आई, इतनी बड़ी प्रॉब्लम आई, इतनी बड़ी प्रॉब्लम आई, अब कैसे होगा, अब मेरा काम कैसे होगा, अब बच। जितना उसको रिपीट करेंगे, ये बैटरी क्या होती जा रही है, कम, प्रॉब्लम और बड़ी लगने लगेगी। परमात्मा एक बहुत पावरफुल लाइन सिखाते हैं, कोई भी बात आ जाए, और कोई भी मतलब कोई भी बात आ जाए, पहली सोच में बोलो, ये बात मेरे कल्याण के लिए आई है। क्या बोलेंगे, बोलिए, ये बात मेरे, अच्छे से बोलो, ये बात मेरे, मतलब कल पता चले शरीर बीमार है तो भी बोलो ये बात मेरे कल्याण के लिए आई है, क्योंकि ये मेरी बात जो आई है ये मेरे लाइफस्टाइल को चेंज कर देगी। अब नहीं आती तो मैंने वही गलत लाइफस्टाइल से चलते जाना था। अब क्या होगा, जो बात आई है वो आई है, लेकिन जैसे हमने कहा ये बात मेरे कल्याण के लिए आई है, मन की स्थिति कहाँ चली गई। अच्छा, किसी का अनुभव है कि कोई बात आई थी कभी पहले, और थोड़े टाइम के बाद आपको लगा अच्छा हुआ वो वाली बात आई, और उस टाइम अच्छी नहीं लगी थी। ऐसा कोई है तो हाथ उठाओ एक बार, अच्छे से उठाओ। जब आई तब अच्छी नहीं लगी,
लेकिन बाद में कहा अच्छा वो वैसी वाली बात आई, उस वजह से ये वाली बात ठीक हो गई, उस वजह से ये हुआ। अब हाथ उठाओ, हुआ। लेकिन जब वो हुआ था तब हमने नहीं बोली ये बात। थोड़े टाइम के बाद बातें ठीक हो जाती हैं, लेकिन आत्मा की शक्ति क्या कर दी हमने, ऐसे क्यों हुआ। इवन सिंपल चीज, मुझे ये बनना था लेकिन मुझको एडमिशन ही नहीं मिली वो कॉलेज के अंदर। सब बोलते ओहो नहीं मिली, अब क्या होगा, अब तो दूसरे कॉलेज में जाना पड़ेगा, लेकिन कैसे होगा, लेकिन वहां जाना था। 3 साल, 4 साल, 10 साल ऐसे बोल देते हैं, और 15 साल के बाद वो बच्चा कहाँ का कहाँ पहुंच जाता है, कहीं तो और फिर कहते अच्छा हुआ उस कॉलेज में नहीं मिला, नहीं तो थोड़ी ये बनता जो अभी ये बना है। लेकिन 15 साल क्या बोले, गलत हुआ, गलत हुआ, गलत हुआ, गलत हुआ, गलत हुआ, गलत हुआ। इतना बोल बोल कर अपनी, उसकी और सबकी और घर की एनर्जी को दूषित कर देते हैं। 1 सेकंड में बोलो जो हुआ वो हमारे लिए बहुत बहुत अच्छा हुआ, बढ़िया के अलावा तो हमारे साथ कुछ होता ही नहीं है। अपना संकल्प बना लो, अपना मंत्र बना लो, और जो मंत्र उच्चारण करते जाओगे वही सिद्धि होती जाएगी। बोलो बढ़िया के अलावा तो हमारे साथ कुछ होता ही नहीं है, बोलो एक बार। थोड़े बढ़िया तरह से बोलो ना, मतलब फीलिंग। शुरू शुरू में बिलीव नहीं होगा ये, कैसे लगेगा क्या झूठ बोल रहे हैं। लेकिन एक बार बोलो, 2 बार बोलो, 10 बार बोलो, हर रोज बोलो। जितनी बार उच्चारण करेंगे उसके बाद वो फीलिंग क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। और मोस्ट इम्पोर्टेंट, अनुभव होने लगेंगे। ये अनुभव होने लगेंगे कि एक्चुअली वो बात मेरे बढ़िया के लिए हो गई। और 1-2 बार अगर अनुभव हो गया ना, उसके बाद तो उसको पूरा कॉन्फिडेंस से बोलेंगे कि भाई बढ़िया के अलावा तो हमारे साथ और कुछ होता ही नहीं है। ये बात तो आई ही हमारे कल्याण के लिए है। ये होता है वरदान, दुआ दे देना उस बात को। फिर भी अगर कोई बात आए ना जो बिल्कुल ही नीचे है, चलो 1%, तो भी याद रखना, ये ठीक रहेगा ना, तो ये जीवन की हर चीज को ठीक कर सकता है। लेकिन अगर ये यहाँ ठीक नहीं गए और इसको नीचे ले आए ना, तो ये तो हमारे कंट्रोल से बाहर ही चला जाएगा। आज अगर शरीर में भी बीमारी आती है लेकिन मन शक्तिशाली रहे तो मन शरीर के ऊपर प्रभाव डाल सकता है। लेकिन शरीर में छोटी सी बात आए और मन परेशान हो जाए तो शरीर की बीमारी और दर्द भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो हमें इसका ध्यान रखना है, ये सबका ध्यान रख लेगा, क्योंकि संकल्प से सृष्टि बनती है। तो हर बात मेरे किसके लिए आई, बोलिए, हर बात मेरे लिए किसके लिए आई। ये घर जाके लिख लेना, ये मंत्र है, ये मंत्र याद रखने हैं। हर बात मेरे लिए किसके लिए आई, कल्याण के लिए आई। बढ़िया के अलावा मेरे साथ कुछ होता ही नहीं। हर कर्म सही करो, ऐसे नहीं अलबेले हो गए आलस्य में।